हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने वो जो था बी स्क्वायर वाला ये फार्मूला हम लोगों ने जान लिया था, मतलब सीधारेखा नियम, ठीक है, उसका फार्मूला हम लोगों ने जान लिया था। देखो बाबू, इस क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी जो समीकरण रहेगा ना, कोई भी समीकरण, उसके मूल के प्रकृति के बारे में जानेंगे, ठीक है, यानी रूट का नेचर हम लोग जानेंगे, कैसा उसका नेचर है। जैसे बात करें तो क्या नेचर का क्या बोले कि उसका जो, जैसे मान लीजिए किसी का हम समीकरण का मूल निकालेंगे, किसी का हम क्या बोले रूट निकालेंगे, तो रूट कैसा होगा, ठीक है, उसका नेचर क्या होगा, तो इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए इसके लिए आपको बताए थे कि कोई भी समीकरण होगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी समीकरण आएगा, कोई भी समीकरण, उसका क्या था कि इसी फॉर्म में रहता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक ना, मतलब इसी फॉर्म में ना रहता है। अब देखिए इसका क्या करें, अगर हम इसमें आपको एक चीज वहां पे बताए थे, क्या बताए थे, डी बताए थे, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवेचक, ठीक ना, विवेचक बताए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले जब बात प्रकृति की होगी कि किसी भी मूल का प्रकृति निकालना है, ठीक ना, उसका नेचर कैसा है, तो कैसे निकालेंगे, तो वो निकलता है डी से। क्या निकलता है, डी। तो भाई अब ये डी क्या आ गया, ए बी सी है, डी क्या हुआ, तो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक। बात समझ में आ गई। अब इसको क्या करेंगे, डी का फॉर्मूला होता है, डी निकालने का क्या होता है, तो डी निकालने का फॉर्मूला वहां भी बताए थे, यहाँ भी बता रहे हैं। डी निकालने का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है, d² माइनस 4ac, यही इसका फॉर्मूला है, d² माइनस 4ac। और इसी से हमको पता चल जाएगा कि उसकी प्रकृति क्या है। मतलब कि जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो वो क्या, उसका एगो रूट आएगा कि दो गो रूट आएगा कि रूट उसका निकलवे नहीं करेगा मूल। बात समझ में आ गया। देखिए अब इसमें क्या होता है कि जब हम रूट इसका निकालेंगे ना, तो वहां पे देखिए जब आपका डी जब आपका डी, ठीक ना, डी अगर 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो, यानी कि डी होगा वो क्या हो, 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा होगा, तब क्या होगा, अरे भाई 0 से बड़ा होगा ना, तो इसकी प्रकृति क्या होती है, जब 0 से जैसे ही बड़ा हुआ तो मूल की प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति इसका होता है कि वास्तविक, क्या होगा, वास्तविक, ठीक ना, वास्तविक होगा। और वास्तविक क्या, इसमें दो गो मूल होगा, एगो इसका रूट नहीं निकलेगा, याद रखना, ठीक, क्या गो निकलेगा, दो गो। जैसे देखो अब एक चीज ये भी ध्यान देना, पावर कितना, दो गो है ना, तो पावर 2 है तो इसका मूल 2 गो निकलेगा। पावर 3 रहता तो मूल 3 गो निकलता, ठीक ना, पावर 1 रहता तो मूल एगो निकलता। बात समझ में आया। देखिए अब यहाँ पावर 2 तो 2 गो भी निकलेगा, यानी कि दोनों मूल अलग अलग निकलेगा। कथी निकलेगा, अलग अलग, यानी कि असमान, असमान। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे ही डी बराबर क्या बताएं कि डी अगर 0 से बड़ा हो, डी क्या हो, 0 से बड़ा, तो 0 से जैसे ही बड़ा हो तो हम कह सकते हैं कि मूल अगर धनात्मक हो, मूल क्या हो, धनात्मक हो, यानी कि पॉजिटिव हो। जब मूल पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, तो वास्तविक होगा, असमान दोनों अलग अलग होगा। तो कौन से फार्मूला पे निकलेगा, वो निकलेगा इस फार्मूला पे, -b² प्लस माइनस 4ac रूट में, सॉरी b² माइनस b² ठीक ना, माइनस 4ac और बट्टा में हो जाएगा 2a। इस फार्मूला पे निकलेगा। देखिए आपको पूर्ण वर्ग वाला में तो बताया कि जितना ना प्रोसेस है, और जितना ज्यादा प्रोसेस होगा गलत होने की चांस उतना ज्यादा होती है। तो डायरेक्ट हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। और ध्यान दीजिए, अगर मूल जो होगा 0 के बराबर होगा, क्या होगा, 0 के बराबर, ध्यान रखना, मतलब मूल 0 के बराबर होगा तो इसका प्रकृति क्या होगा, इसका प्रकृति होगा वास्तविक, क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। क्या होगा, समान।
वो असमान था, दोनों एक के जैसा होगा, ठीक ना, समान होगा, ठीक ना, क्या होगा, समान होगा। तो इसके निकालने का फॉर्मूला देखिए, इससे भी कम हो जाता है। जब 0 के बराबर हो तो वो क्या होगा, प्रकृति और समान होगा, और निकालने का तरीका चला एकदम आसान, -b/2a, इसी पर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम तनिए दिमाग लगाओ ना, b² -4 इसी क्या है, अरे d ही तो है, और ये हो जाएगा 0, तो 0 में कुछ जोड़े चाहे घटाएंगे तब -ba न रह जाएगा, तब b-2a पर सवाल बन जाएगा। एक गो मूल आ जाएगा, दोनों मूल क्या होगा, दोनों रूट आएगा, वो समान हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब बात तीसरा आता है कि अगर सर एगो बात बताइए कि मूल अगर 0 से क्या हो, छोटा हो जाए, 0 से क्या हो, छोटा, यानी कि ऋणात्मक हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, यानी कि निगेटिव हो जाए, तब क्या होगा, अरे भाई तब इसका मूल्य नहीं होगा। मूल नहीं होता है, हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, यानी कि डी जैसे ही यानी ऋणात्मक आया, मूल नहीं होगा, मूल क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब बोलेगा सर इतना बता दिए, ये हमको यूज कहाँ पर, तो देखो हम यहाँ पर सवाल लेके आपको बताते हैं, ठीक ना। आज बहुत ही आसान है रे चला, देखो ना, सिर्फ इतना याद रखना कि डी अगर 0 से बड़ा हो यानी धनात्मक हो, ये फार्मूला पर बनाएंगे। डी अगर 0 के बराबर हो, ये पर बनाएंगे। अगर जी 0 से छोटा नहीं बनाएंगे, सीधा सी बात, नहीं बनाएंगे, सवाल लेके बनाते हैं। 3 गो क्वेश्चन है ना, 3 गो चीज बताए ना, तीनों पर हम सवाल लेके आपको बनाते हैं, ठीक ना, और बताते हैं आपको। चलिए देखिए, ये हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिया और तीनों आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। देखिए हम सिंपल सा क्या बताएं, याद रख लेना कि मूल निकालने के लिए बस एक ही तरीका है, क्या, मूल मतलब मूल का अगर प्रकृति निकालना है तो क्या, तो सीधा सी बात है, अरे मूल कैसे निकलेगा, तो मूल बोल रहे हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट विवेचक कैसे निकलेगा, अरे तो एक गो ना फॉर्मूला है, डी बराबर क्या, b² - 4ac, इसी पे बनेगा, सीधा सी बात है। हमको पता है, इसमें एगो बात बताओ, a बराबर इसमें क्या है, इसका x² का गुणांक क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, चलिए 1, चलिए b का, तब b का गुणांक क्या है, तब b -4 लिखेंगे, -4, c का, c है यहाँ पे 4, c क्या है, जब इतना पता चल गया तो कोई फर्क करे, क्या करेंगे, देखो यानी कि हमको मूल निकालने के लिए क्या, मूल के प्रकृति निकालने के लिए क्या करेंगे, d निकालेंगे, और d का फार्मूला क्या है, b², तो लिखेंगे d बराबर b² यानी -4 का स्क्वायर, माइनस है तो लिखेंगे -4 है यानी 4, तो 4 गुना में a है, तो a कितना चला रहे, तो चला 1 है, चलिए गुना, c कितना है, तो c है 4, तो 4, बस हो गया। अरे इसको सॉल्व करो, तो -4 का स्क्वायर क्या होगा, तो माइनस के माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, और 4 के 4 से गुना करेंगे तो 16, या अरे भाई ऐसी न होगा, -4 -4, यही ना हो जाएगा। अरे स्क्वायर का मतलब ये हुआ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौका 16, यानी कि 16 माइनस, अब 4 को 1 से तुम गुना करोगे तो 4, और फिर 4 को 4 से करोगे तो 16, कितना आ जाएगा 16, तो यानी कि d बराबर कितना आया, d बराबर 0 आया, d बराबर 0। हम क्या बताए थे कि d बराबर 0 आए तो उसका क्या होगा, वास्तविक, क्या मूल का प्रकृति आएगा, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान आएगा। अब देखिए इसका ना मूल भी निकाल के हम आपको बताएंगे, ठीक, लेकिन अभी नहीं, बाद में।
अब देखिए इसका प्रकृति सर रूट वाला है, रूट का कैसे करेंगे? अरे रूट है तो क्या हुआ, यही होगा। देखिए सीधा क्या करेंगे, हम यहाँ से a निकालेंगे तो a कितना है, a है 1, b क्या है, b है -2√3 और c क्या है, तो c है -1, c है -1। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो d निकालना है, तो सीधा सी बात d बराबर क्या होगा, b², तो लिखेंगे b², यानी -2√3 का स्क्वायर। चलिए माइनस है तो लिखेंगे -4ac न है, तो 4 तो 4 है, तो 4 गुने a कितना है, तो a है 1, तो यहाँ से लिखेंगे 1 गुने c, तो c कितना है -1, तो लिखेंगे -1। अब इसको करो सॉल्व, तो देखो -√2 कितना है 3, इसका जब चला स्क्वायर करेंगे तो सीधा सा मतलब है कि -√2√3 के गुना करेंगे, -2√3 के गुना। तो देखो माइनस माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा। अब देखो ईदू गुना होगा तो कितना होगा 4, और √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 12। तो लिख सकते हैं -2√3 का स्क्वायर हो जाएगा 12, माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, और 4 को -1 से गुना करेंगे तो -4, और ई माइनस से गुना होकर जगह +4, तो कितना हो जाएगा 12 और 4 16, यानी कि d क्या हुआ, d बड़ा हो गया 0 से, और 0 से बड़ा हुआ यानी कि धनात्मक पॉजिटिव हो जाएगा। अब पहले बताए थे कि जैसे ही d बराबर पॉजिटिव आएगा, बड़ा आएगा, तो क्या होगा, इसका मूल का प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक। क्या आएगा, वास्तविक एवं असमान, असमान, यानी इसका जो मूल आएगा 2 गो आएगा, दोनों अलग अलग आएगा। ठीक, तीसरा देखिए सॉल्व करते हैं। तीसरा में a क्या है, तीसरा में a है 2। अच्छा यहाँ पर देखिए b क्या है, तो b है -3, c क्या है 4, c क्या है 4। अब सॉल्व करेंगे तो ठीक उसी तरीके से क्या d बराबर क्या होगा, d बराबर होगा b² यानी -3 का स्क्वायर माइनस। अब देखो चला, अब बोला है 4 तो 4 गुने a 2 गुने c तो 4। अब देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, -30 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है ना, तो लिखेंगे 9 माइनस 4 दूना 8 चौक 32। ठीक ना, कितना आ जाएगा 32, यानी कि 9 में से 32 घटाओगे तो क्या आएगा बोलो, 9 में से 32 घटाओगे तो हो जाएगा -21, यानी कि हमको क्या पता चला, d है 0 से छोटा है, क्या है छोटा है, तो इसका वास्तविक क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक ना, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक ना, अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका d भी निकालेंगे और d निकालने के बाद मूल भी, आपको रूट भी निकाल के दिखाएंगे। ठीक ना, तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।